नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इन दिनों देश में राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि वो तारीख आ चुकी है जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और वो तारीख है 22 जनवरी। लेकिन जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही राम विरोधियों की छाती पर सांप लौटने लगे हैं। और उन नामों में सबसे पहला नाम है असदुद्दीन ओवैसी का, क्योंकि जब राम मंदिर का फैसला आया था तब से ओवैसी उखड़े हुए हैं, अनाप शनाप बोलने में जुटे हैं। लेकिन जैसे जैसे काशी और मथुरा की कहानी भी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही ओवैसी के भीतर कुछ ज्यादा झटपटाहट देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने देखा था जब ज्ञानवापी के सर्वे का फैसला आया था तो ओवैसी ने कहा था कि नौजवानों, हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई, हमने एक बाबरी खो दी, अब दूसरी मस्जिद खोने नहीं देंगे। इस तरह के बयान ओवैसी से अक्सर सुनने को मिलते हैं। इन बयानों से पता चलता है कि ओवैसी के भीतर हिंदुओं को लेकर कितना जहर भरा है। तो ओवैसी की इस सोच पर जब बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल से सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। बिल्कुल भाई, मैं यहाँ पर मैं अभी राम मंदिर का ही जिक्र कर रहा था, उसमें मैं दो सवाल आपसे करूंगा। एक सवाल ये था, उस वक्त जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, तारीख आ गई 22 जनवरी, तो ओवैसी का ट्वीट आता है कि केवल मुस्लिमों को इस देश में ढहाया और दबाया जा रहा है। पहला सवाल उनका ये बयान, और उसके बाद एक लड़के का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वो लड़का कह रहा है कि जिस दिन सरकार बदल गई, बच्चा है अभी 10-12 साल 15 साल का होगा मेरे हिसाब से, कह रहा है कि जिस दिन सरकार बदल गई सबसे पहले मंदिर तोड़ने मैं जाऊंगा। ये नेता इन्फ्लुएंस कर रहे हैं छोटे बच्चों को। देखिए, मैंने कहा कि ये जो छोटे छोटे पॉकेट है पाकिस्तान के, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे बाकी जितने भी ये दारुल उलूम है, ये मदरसे हैं, ये तंजीमें हैं, ये छोटे पॉकेट है पाकिस्तान के। और इनके जो नेता हैं, इनके जो लीडर्स हैं, इनके जो मौलवी हैं, वो जो बच्चे हैं, उनको मजहब के नाम पर जो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि बच्चे इस प्रकार की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ये चाहते नहीं है कि दीनी तालीम के अलावा इनको जो है दुनियावी तालीम दी जाए। ये चाहते नहीं है कि देवबंद का सिलेबस बदला जाए, और हम चाहते हैं कि देवबंद का सिलेबस बदला जाए। हम चाहते हैं कि देवबंद के सिलेबस से कट्टरता को हटाया जाए, और जब तक देवबंद जैसे मदरसों के सिलेबस को नहीं हटाया जाएगा, कट्टरता को नहीं हटाया जाएगा, तब तक इस तरह के छोटे छोटे पाकिस्तान के पॉकेट जो है इस तरह के बच्चों का निर्माण करते रहेंगे, और ये भारत के भविष्य के लिए और मुसलमानों के भविष्य के लिए खतरनाक है। और देखिए, ओवैसी का इतिहास क्या है। ओवैसी भारतीय नहीं है, ओवैसी देशज नहीं है। ओवैसी की पूरी पीढ़ी जो है वो भारत के राष्ट्रवाद की, भारत के संस्कृति का विरोध करते रहेंगे। ये उनके खून में है। दानिश इकबाल के मुताबिक ओवैसी इस देश के ही नहीं है, और जो पाकिस्तान की छोटी छोटी पॉकेट है उसके बारे में भी दानिश इकबाल ने कई खुलासे किए। और ओवैसी को लेकर जिस हिसाब से उन्होंने जवाब दिए हैं, उसे सुनकर अगर ओवैसी ने सुना तो ओवैसी और ज्यादा झटपटा जाएंगे। लेकिन दानिश इकबाल की बात यहीं खत्म नहीं होती। वो आगे भी बता रहे हैं कि ओवैसी के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा है वो क्यों कहा है, वो भी सुनिए। लेकिन दानिश जी ओवैसी की बात कर रहे थे कि ओवैसी इस देश के हैं ही नहीं। वो मैं चाहूंगा कंटिन्यू कीजिए आप दानिश भाई वहां से। रोहित देखिए, जब इस देश के अंदर आक्रांता आए, जब इस देश को लूटने के लिए, उनका धर्म इस्लाम का था, मजहब इस्लाम का था, और वो जब आए तो उन्होंने भारत को लूटने के लिए आए थे। और एक बात मैं बता दूं, ये जो लोग अब वैसे जो कहते हैं कि ये ताजमहल, ये लाल किला, ये चांदनी चौक, ये कुतुब मीनार मेरे बाप दादाओं ने बनाया है, ये बात जो है वाकई में उनके ही बाप दादाओं ने बनाया, क्योंकि वो आक्रांता थे, आए और आकर के जो है उन लोगों ने जो है यहाँ के पैसा का, यहाँ के कारीगर का, यहाँ के मजदूरों का इस्तेमाल किया। तो उनका कोई एहसान नहीं है कि उन्होंने आकर के जो बनाया है। और इसमें जो है जो भारतीय मुसलमान थे, जो देशज मुसलमान थे, उन बेचारे लोगों को उनमें मजदूरी करने का काम किया। तो ये कभी भी भारतीय नहीं हो सकते हैं। और मैं एक बात आपको और बताऊं रोहित, जब अकबर का शासन इस देश के अंदर था, तो जो लोग आए, जो मुसलमान आक्रांता आए, जो लुटेरे आए, और जो भारतीय मुसलमान थे, उनके बीच में काफी डिफरेंशिएट था। वो भारतीय मुसलमानों को काफी जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान थे, उनको यहाँ तक कि वो अपने शासन व्यवस्था के अंदर भी उच्च पद पर जो है नहीं रखते थे। और अगर गलती से कोई दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा मुसलमान, भारतीय मुसलमान उनके शासन व्यवस्था में चला जाता था, तो उनके यहाँ एक सिस्टम था, उस सिस्टम के माध्यम से उसको जो है चिन्हित करके बाहर निकाला जाता था। अकबर के शासन व्यवस्था में एक कानूनी व्यवस्था था कि कोई भी पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा गरीब मुसलमान जो है वो शहर से बाहर रहेगा। आप सोचिए, अगर अकबर का शासन होता तो एपीजे अब्दुल कलाम जो मछुआरे समुदाय से आते थे, वो कभी देश के राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक नहीं बन सकते थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अकबर से हमारा कोई संबंध नहीं है, बाबर से हमारा कोई संबंध नहीं है।
और बाप दादा जो कहते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, क्योंकि वो उनके वंशज हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब अकबर भारतीय नहीं हो सकता है, बाबर भारतीय नहीं हो सकता है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी भारतीय कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं होता है। ये बात ये लोग कब समझ पाएंगे इकबाल भाई, कब समझ पाएंगे ये बात? जब इस देश का देशज मुसलमान, जब इस देश का 80% भारतीय मुसलमान जब मुख्य धारा में जुड़ेगा। और मैं एक बात रोहित और कहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं, इस देश में आजादी के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मजहब के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर पासमानदा विमर्श को इस देश में लाने का काम किया है। पासमानदा विमर्श यानी जो पीछे रह गए, जो देशज मुसलमान जिनको पीछे रखा गया और जानबूझकर पीछे रखा गया कि अगर उनके अंदर शिक्षा आ जाएगी तो गुलामी कौन करेगा वोट बैंक का। अब प्रधानमंत्री ने उनको अपलिफ्टमेंट करने का काम किया है। और जितने भी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री ने योजनाएं दी हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को रोहित हुआ है तो वो पासमानदा मुसलमानों को हुआ है, जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, दलित है। क्योंकि सबसे ज्यादा गरीबी उसके अंदर था। उसकी महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर मिला, उसकी महिलाओं को शौचालय मिला, उसके घर को जो है आवास बनाने के लिए पैसा मिला, धन जन योजना मिला, अनाज मिला। तो मैं मानता हूं कि जिन पासमानदा मुसलमानों को मोदी जी का लाभ मिला है, वो पासमानदा मुसलमान मोदी जी के साथ आएगा। और वो मुसलमान हसरत भरी निगाहों से मोदी जी की तरफ देख रहा है कि कोई एक ऐसा आदमी है जो, आप सोचिए 5 लाख रुपया का जो है मोदी जी आपको इलाज करने के लिए सुविधा दे रहे हैं कि 5 लाख रुपए तक का आप इलाज कर सकते हैं। आप बताइए इसकी सुविधा क्या उस गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रहा है क्या? बिल्कुल। एक चीज और मैं रोहित, मैं इस चीज को ओवैसी जो लोग हैं, इनका चैप्टर बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। ओवैसी की हैसियत क्या है? अपने प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में ये चुनाव नहीं लड़ता है, 12 सीटों पे चुनाव लड़ता है और 6 सीट जीत करके आता है और कहता है मैं मुसलमानों का नेता हूं। 5 सीटें जीत के चले आते हैं। नहीं ठीक है, वो बिहार में आके लड़ के, मैंने कहा ना रोहित कि इस देश के अंदर छोटे छोटे पाकिस्तान पॉकेट के रूप में है, वही पॉकेट जो है बिहार के सीमांचल इलाके में था जिसका फायदा उसको पहुंचा है। ओवैसी जैसे नेता जिस मानसिकता के साथ नौजवानों को बरगलाते हैं, उन पर दानिश इकबाल ने खुलकर बात की। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ओवैसी जैसे लोग हिंदुओं के लिए ऐसा जहर अपने भीतर रखते क्यों हैं? इसका कोई कारण नहीं है, बस एक कारण है और वो है सत्ता। ये लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए कुछ भी बोलते हैं। लेकिन ओवैसी का अभी हाल ही में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में क्या हुआ वो हमने देख लिया। हैदराबाद के बाहर ओवैसी की पार्टी का अस्तित्व नहीं है। हालांकि ओवैसी तो ऐसे नेता हैं जो इस देश की सेना पर ही सवाल उठा चुके हैं, सेना के काम पर वो सवाल उठा चुके हैं, तो वो हिंदुओं को कैसे कुछ ना कहें? भला ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन राम मंदिर बनने की वो जलन ओवैसी के भीतर है, उन्हें जैसे दानिश इकबाल ने उधेड़ा है। उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।